माता तो दुगनी दो रोल अदा करते हुए पूर्वी दिल्ली के सांसद के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर घर अलग जगाने को निकल पड़ी। आप बाल्यकाल से राष्ट्र सेविका समिति की सेविका बन गई, जबकि निवास स्थान सियालकोट जो पाकिस्तान में है। तन मन और धन तीनों समर्पित करती महिला। मैंने तो अपनी मां को एक शब्द दिया था, आयरन लेडी, लौह नारी, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी, जो मुझे याद आ रही है, मेरा तब विवाह संपन्न होने वाला था, उन्होंने फॉल्स लगा करके 5 रुपए में, 2 रुपए में नौकरी चली गई, पिताजी की चली गई, अम्मा जी की चली गई। पिताजी साबुन बना के घर घर साइकिल पे बेचते थे। मैंने कहा, पिताजी आपका जन्म इस काम के लिए तो नहीं हुआ, आपको तो केवल संघ का काम करना है। तो आपकी सोप जो है बेचना बंद करें। और मैं उस समय में लाल चूड़ा पहनकर 4 बजे उठकर, पिताजी मुझे मटेरियल देते थे कि घर घर जाके देखिए, तू नई नवेली है, तेरे पे कोई शक भी नहीं करेगा। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि एक पुरुष अगर घर से समाज सेवा में निकलता है वो तभी संभव है जब उसकी अर्धांगिनी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चले, उनके ऊपर कोई घर की जिम्मेवारी ना दे। हमारे पिता को तो ये भी नहीं पता था नमक कहाँ से आता है या हम किस कक्षा में पढ़ते हैं। माननीय सोम सिंह जी जब घर आया करते थे तो पिताजी सीधा कहते थे, भाई तू कौन सी कक्षा में पढ़ती है। मुझे आश्चर्य होता था कैसे अद्भुत पिता मिले हैं जो कहते थे, हमने ऐसे तुम्हें देखा तो ऐसे होते होते तो तुम अपने आप ही इतने बड़े हो। आज समाज में उस तरह के कार्यकर्ता नहीं मिलते। और मैं जब पीछे बैठी थी तो एक बहन ने बोला कि माँ कृष्णा के जाने के बाद लगता है एक युग का अंत हो गया। जब युग का अंत होता है तो परिवर्तन भी होता है, परिवर्तन होता है तो उसके साथ हम सबके कंधों पे ये भार है कि आने वाले समाज, आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कार देते चलें। जीवन दीप जले ऐसा सब जग को ज्योति मिले। हमारे माता पिता ने तो पूरा जीवन ही इस समाज को दे दिया, उन संस्थाओं को दे दिया जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से के साथ साथ जो हमारी सारी सिस्टर कंसर्न ब्रांचेस चलती हैं। आप शिक्षा अध्यापिका तो थी ही, बहुत कम लोग जानते हैं शिक्षा बचाओ आंदोलन की फाउंडर मेंबर रही, इतिहास संकलन सब, भारतीय शिक्षण मंडल, विश्व हिंदू परिषद, न जाने कहाँ, सेवा भारती। अब मुझे याद आ रहा है डॉक्टर खन्ना हमारे मध्य बैठी हैं जो धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल की फाउंडर मेंबर हैं, करता धरता है। अम्मा ने उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर गवर्निंग बॉडी में रहते हुए उनके साथ पूरा साथ निभाया। कमल महेश्वरी जिनको हम मौसी बोलते हैं, जब पूर्वी दिल्ली में इलेक्शन पहली बार पिताजी को टिकट मिली, लोगों को ऐसा लगा कि पहली बार बीजेपी की अलग पूर्वी दिल्ली में जगी है। उस मशाल को अब आप लोगों के हाथ में है। उनके जो श्रद्धांजलि सच्ची यही होगी कि जो कार्य, जो तरीका, जो उनकी कार्यशैली थी उसको हम जीवन में अपनाएं, जितना कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारी कर्म भूमि है वहाँ वहाँ हम करते चले। मैं इसके साथ ही खन्ना आंटी को, अगर वो अभी भी तक बैठी हैं, मुझे दिख नहीं रहा यहाँ से वैसे, और हमारे बीच खन्ना आंटी शायद चली गई क्योंकि व्यस्ततम जीवन है। राष्ट्र सेविका समिति से जो अखिल भारतीय स्तर की हमारी आशा दीदी, जिन्हें हमने उंगली पकड़कर शाखा में चलना सिखाया। मैं तो शायद 5वीं कक्षा में थी, पहला वर्ग मुझे पिताजी ने भेजा गाजियाबाद में। मुझे आज भी खन्ना आंटी अभी भी हैं। मैं खन्ना आंटी से अनुरोध करूंगी क्योंकि अम्मा के अंतिम समय तक खन्ना आंटी उनके साथ खड़ी रही। राहत फाउंडेशन में ले जाना था तो खन्ना आंटी साथ थी। आर्थिक रूप से, हर रूप से ये भी लौह पुरुष से कम नहीं है, क्योंकि अकेली ने विवाह नहीं किया और कैंसर के खिलाफ आवाज उठाई और आज भी इस आयु में कार्यरत है। मैं इनको नमन करती हूँ क्योंकि इनके साथ साथ मुझे अपनी माँ चलती भी नजर आती है, डॉक्टर खन्ना, सुवर्षा खन्ना जी।